हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, स्कॉलरशिप को लेकर के बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जिन छात्रों का स्कॉलरशिप अभी नहीं आया है, जो छात्र बचे, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आ पाया है। फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड, तीनों राउंड आ चुके हैं स्कॉलरशिप। बाकी अभी बहुत सारे ओबीसी में भी छात्र बचे हैं, एससी और जनरल में। जिन छात्रों का स्कॉलरशिप नहीं आया है, मैं ओबीसी के छात्रों की मैं बात करूँगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कल्याण अधिकारी जो है, वहाँ से मैंने ये देखिए निकलवा करके मतलब लाया था, वहाँ जानकारी मिली है मुझे जो। तो मैं सोचा कि क्यों ना वीडियो बना करके आप लोगों तक शेयर करूँ, क्योंकि इसमें जो पूरा क्राइटेरिया है ना स्कॉलरशिप। अब देखिए, पहले पहले ये होता था कि हाँ आप पास में कितना भी हैं आपका स्कॉलरशिप आ जाता था, पर अब क्राइटेरिया बना दिया गया है। कुछ क्राइटेरिया हैं जिनमें अगर उसके अंदर आप नहीं आते हैं तो वो आपका स्कॉलरशिप रोक दिया जाता है। तो मैं इसे पूरा पढ़कर ये देखिए हमारी ये स्कॉलरशिप कब आएगी, जो अभी बच्चों का जो नहीं आया उनका अब क्यों नहीं आई है, इसके बारे में जो बात करेंगे। कब तक चांस है, आएगा या नहीं आएगा। मैं वहाँ गया था, वहाँ से मैम से खुद बात किया हूँ। अभी आपको सब बताऊंगा कब आएगी और कब नहीं आएगी, क्या चांसेस हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं इसे आप लोगों को मैं इसे पढ़ के पूरा सुना देता हूँ क्या है, क्या क्राइटेरिया है। देखिए, पहले इसमें तो मैं पिछड़ा वर्ग की बात करूँ, ओबीसी की स्कॉलरशिप के बारे में। दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर नियमावली के प्रतिपादों के अनुसार उपलब्ध बजट की सीमा तक सर्वप्रथम कक्षा 11-12 की बात कर लेते हैं, 50% की मेरिट। कक्षा 11-12 की 50%। फिर उसके बाद उक्त व्यवस्था के क्रम में कक्षा 11-12 के छात्र छात्राओं का जनपद स्तर से सत्यापित व ऑनलाइन अग्रसारित डाटा के आधार पर नियमावली में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में राज्य एनआईसी द्वारा जनरेट कर उपलब्ध कराए गए डिमांड डाटा में से कक्षा 11-12 के ऐसे छात्र जिनकी गत परीक्षा के प्राप्तांक का प्रतिशत 50% व उससे अधिक है, ऐसे समस्त पात्र पाए गए 7,27,326 छात्राओं को नियमानुसार लाभान्वित किया जा चुका है। देखिए, मेन चीज़ अब मैं बात कर लूँ यहाँ की हाई स्कूल इंटर की बात। हाई स्कूल इंटर वाले भी बच्चे सुन लें, जिनका 50% से अधिक है 11 व 12 में, और जिनकी डाटा जो है बिल्कुल सही है। जैसे जो आप फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपका डाटा बिल्कुल सही है, और जो वहाँ से फॉरवर्ड होता है वो डाटा बिल्कुल सही है, तो आपका स्कॉलरशिप बिल्कुल आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन की। उपरोक्त दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत कक्षा 11-12 के छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने के पश्चात अन्य दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का जनपद स्तर से सत्यापित व ऑनलाइन अग्रसित डाटा में से ऐसे छात्र जिनके आवेदन के अंकित विगत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक, यहाँ समझने वाली बात यह है, संबंधित शिक्षण संस्था द्वारा छात्र के आवेदन के ऑनलाइन सत्यापन के समय संस्था द्वारा अंकित किए गए छात्र के विगत वर्ष के पूर्णांक प्राप्तांक समान थे, जिनमें कोई भिन्नता नहीं थी, उन्हें पात्र मानते हुए राज्य एनआईसी स्तर से मांग सृजित कराते हुए उपलब्ध बजट तथा उच्च मेरिट की वरीयता अनुसार छात्र के विगत वर्ष में 65% व उससे ऊपर की मेरिट कट ऑफ वाले ऐसे छात्र जिनका पीएफएमएस पोर्टल से रिस्पांस निर्धारित समयान्तर्गत प्राप्त हुआ, ऐसे अन्य दसमोत्तर छात्राओं के कक्षाओं के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ से लाभान्वित किया गया है। देखिए, अब आप समझ लीजिए कि हाई स्कूल इंटर जो है वो 11-12 के जिन छात्रों 50%, और यहाँ पर जो उससे सत्यापन के समय संस्था द्वारा अंकित किए गए छात्र का विगत वर्ष के पूर्व। हाँ, मेन चीज़ ये है कि आपका जो फिल किए थे डाटा, उसमें आपका डाटा बिल्कुल भी मैच करना चाहिए। जैसे फिल किए हैं उसमें डाटा फॉर्म में, और जब आपके कॉलेज से फॉरवर्ड होता है वहाँ का डाटा। जैसे कॉलेज वाले मैं बताऊं कि ऐसे बहुत से कॉलेजों में होता है जो कि आपने फिल कर दिया या फॉर्म वहाँ दे दिया डाटा फॉरवर्ड करने के लिए, अब वो लोग कुछ दिन बाद जो है समय नहीं बचा उनके पास, वो बहुत जल्दी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उस वजह से कुछ बच्चों का जो डाटा है डिसमैच हो जाता है। मतलब उसने जैसे प्राप्तांक कुछ भरा, मान लीजिए 300 350 भरा, वहाँ पर 300 कुछ कर दिए, फॉरवर्ड हो गया, एक अंक इधर उधर गलत क्लिक हो गया, तो वहाँ पर फॉरवर्ड डाटा आप डिसमैच बताएगा, तो उन छात्रों का स्कॉलरशिप नहीं आएगा। जैसे इसमें है इसका आपकी जो पूरी आपकी जो डाटा है बिल्कुल मैच होनी चाहिए। और एक है वरीयता, उच्च को मेरिट की वरीयता अनुसार छात्र के विगत वर्ष में 65% व उससे ऊपर की मेरिट कट ऑफ, 65% व उससे ऊपर की मेरिट कट ऑफ वाले ऐसे छात्र छात्र हैं जिनका पीएससी पोर्टल पर रिस्पांस निर्धारित माने मैच हुआ है, उनका स्कॉलरशिप आ गई। तो ये रही कुछ जानकारियाँ। आपको कैसी लगी हैं? अगर आप इस
जो क्राइटेरिया मैंने बताया है इसके अगर आप बिलो हैं, आप इनका जैसे 65 से कम है तो आपका नहीं आया होगा, और इससे अगर आप ऊपर हो तो आई होप कि आपका स्कॉलरशिप ज़रूर आया होगा। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि लेकिन हाँ, एक बात ये भी बनता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो इनसे कैटेगरी जिनका परसेंटेज भी काफ़ी हद तक ठीक है, उनका भी स्कॉलरशिप नहीं आया है। अब वो कहाँ से उनका गलती है वो खुद जाने। लेकिन तो मैं इतना बता दूं, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हो तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और हाँ, लास्ट में मैं ये बात बता दे रहा हूँ, अभी इन जिन छात्रों का ये अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी स्कॉलरशिप आने के चांसेस है, मैं बात किया हूँ, ये अभी वहाँ से फिर से डाटा आएगा, उसके बाद आपके कॉलेज में जाएगा, कॉलेज से फिर से डाटा देखा जाएगा कहाँ गलती है, उसके बाद स्कॉलरशिप आपकी आएगी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो ये वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।